हमारा दरबार अभी का नहीं है कि आपने मान लिया कि जो है बागेश्वर धाम पर है, ऐसा नहीं। यह प्राचीन पद्धति है दरबार की। महर्षि वाल्मीकि जी से पर्चा का दरबार प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने हाथों से पर्चे पर पत्र पर लिख दिया था, भोजपत्र पर, कि दशरथ नंदन राम होंगे, उससे आतताई रावण की मृत्यु होगी। वहां से पर्चा का दरबार प्रारंभ हुआ, जो धीरे धीरे बीच में लुप्त, फिर अनेक ऐसी लिपियां हुई, ऋषि हुए। जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक गांव है, वहां पर एक ऐसी लिपि है कि उस पुस्तक पर अपना नाम बता देने से वहां भी उस कागजों में समस्या उकर के आ जाती है। तो बीच बीच में यह पद्धति लुप्त होती रही, प्रकट होती रही, लुप्त होती रही, प्रकट होती रही। ये ऋषि परंपरा की पद्धति आज बागेश्वर धाम पर अब तक सनातन धर्म के विद्वान केवल तर्क पर सनातन की बात रखते थे। पहली बार बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया हुई कि अब केवल तर्क पर नहीं सनातन का झंडा गाड़ा जाता, अब तो उनको कह दिया जाता कि आ जाओ, बकरी में ठठरी बार दी जाएगी। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल आए, आज भी आए थे और आते रहेंगे। ठठरी बरत रही, बार रहे हो, जब लो जी ने तब लो ठठरी बारत रही। जब तक बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा कृपा है, तब तक सनातन धर्म के तरफ से जो आज तक केवल ब्राह्मणों को, संतों को, महंतों को, मंदिरों को पाखंड की दृष्टि से देखते थे, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी का दरबार है। तो देखो, हम बड़ी गंभीरता पूर्वक आपको निवेदन कर दें कि पर्चा की महिमा नहीं है, पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, जिनको भगवत्ता पर भरोसा नहीं, भगवत कृपा पर भरोसा नहीं, उनके लिए है। बाकी हकीकत तो यह है, आप धाम आ गए, नारियल बांध दिया, परिक्रमा प्रारंभ कर दी, कृपा होगी होगी होगी, ये आशीर्वाद। जय सिया राम। हनुमान जी के लिए लिखा भी है, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, और देवता जितना धरे, हनुमत से ही सब सुख कराई। ऐसा कौन सा काम है जो श्री हनुमान जी सफल ना कर पावे? तो मेरे पागलों, आप इस मत से कदापि मत आना कि अर्जी लग जाएगी, पर्चा बन जाएगा, हमारी मन की बातें बता दी जाएंगी, और ये हमारे हनुमान जी के लिए बताना कोई बड़ी बात भी नहीं है। नाम बता भी दिया जाए, बता भी देते हैं, तुम्हारे पिताजी का भी नाम बता दिया जाए, तुम्हारी समस्या को भी लिख दिया जाए, यहां तक कि 6-6 पर्चे भी बना दिए जाएं, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो क्या पता ना किसी मतलब का निकला? नहीं निकला। तुम्हारी समस्या बता दी जाए, कितने कांड तुमने किए हैं उनको बता दिया जाए, खूब पर्चे बना दिए जाएं, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो बताना किसी भी मतलब का नहीं है। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है, बहुत विपरीत है। हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं,
जब भी नियम का पालन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम कहते हैं हे सन्यासी बाबा, जो भी हमें गुरुजी ने साधना चूरन चटनी दे रखी, उसमें प्रणाम करते हैं कि हे बालाजी, किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आवे, तीर्थ में आवे, नियम का पालन करें, पेशी करें, वो खाली हाथ न जाए, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। जय सिया राम। तो बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रताप है, हर महीने 8 से 10 लाख भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, और सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा है कि खाली हाथ आते हैं, यहाँ से झोली भरकर लेकर जाते हैं, जय सिया राम। रोते हुए आते हैं, और बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं। तो अगर तुम भी ऐसा पाना चाहते हो, हाँ यहाँ पे खड़े हम नहीं आएंगे यहाँ से। एक बात अपने दिमाग में भर के जाना, नहीं, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता हमको दर्शन मिलेंगे गुरु जी के। सिवा भगवान के, और इंसानों के चक्कर में पड़ना भी मत। हम तुमको बता दें, इंसान भगवान हो भी नहीं सकता। तुम्हारी समस्या तुम्हें है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूसरा समाधान भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम इतने बदमाश हो नंबर 1 के कि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि नारियल मुंह में डाले और तुरंत वो फोड़ कर फेंक दे। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि तुम पूछो वो तुरंत जवाब दे दे, बटन दबाए और वो मुंह बोलने लगे। और माफ करना, तुम्हारे प्रश्नों की अनंतता कभी विराम नहीं होनी है। अनंत प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी में भरे हैं। अगर हम तुम्हें बता भी दें, और बताना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हनुमान जी की कृपा के लिए, कि जाओ तुम शादी की कामना लेकर आए हो, 24 में हो जाएगी, तुरंत तुम प्रश्न कर बैठोगे किससे होगी। और अगर ये भी बता दे कि अमुक नाम की लड़की के साथ तुम्हारा लुगाई से ब्याह होगा, तुम तब भी नहीं मानने वाले। तुम्हारा दिमाग तुरंत कहेगा कहाँ होगी ये। तो ये भी बता दे तब भी बात बन जाए तो ठीक है, नहीं इसके बाद तुरंत दिमाग तुम्हारा पूछेगा गोरी होगी कि काली। और ये भी बता दे तब भी तुम मानने वाले नहीं हो, फिर पूछोगे लक्षण बढ़िया रहेंगे कि नहीं। और धीरे धीरे प्रश्न बढ़ते जाएंगे, और शायद ये लुगाई का चैप्टर तुम बंद कर भी लो तो तुम संतानों का पूछने लगोगे, दुकानों का पूछने लगोगे, मकानों का पूछने लगोगे, ईमान का पूछने लगोगे, धनवान बनने का पूछने लगोगे। तुम्हारी खोपड़ी कभी विराम नहीं होगी, परिचय एक दिन खत्म हो जाएंगे बनते बनते। माफ करना, एक समस्या विराम होगी भी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। सिर का दर्द ठीक होगा तो पेट का दर्द प्रारंभ होगा, पेट का दर्द ठीक होगा तो पड़ोसी दर्द करने लगेगा। अब वो अगर सुधर भी जाएगा तो तीसरी समस्या फिर जन्म ले लेगी, क्योंकि संसार का काम है। और तुम कब तक हमारे पास आओगे, कब तक रातों भर बैठोगे ठंड में, कब तक धक्के खाओगे। और कितने तुमने धक्के खा नहीं लिए, कितनी जगह तुम जा नहीं चुके, कितना तुमने उपाय नहीं करवा लिया। माफ करना, तुमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, तुम बहुत बड़े वाले बदमाश हो। हर 10-15 दिन में तुम YouTube के चक्कर में भगवान बदल देते हो। कई लोग तो हर 10 दिन में गुरु भी बदल देते हैं। आजकल ये गुरु जी फूंक लगाते हैं, उड़ जाता है आदमी, ये बहुत पावरफुल है। और तुम इन चक्करों में भटकते भटकते माइंड का शोषण, दिमाग का शोषण, शरीर का शोषण और रुपयों का शोषण करते करते एक दिन तुम्हारी गति ये होगी कि तुम्हें भगवान नाम से और दरबार के नाम से चिढ़ होने लगेगी। और ये बात कोई गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। हमारी अपनी कोई दुकान नहीं है, आओ तो बैल कम, न आओ तो भीड़ कम।
इसलिए हम तुम्हें बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं, कान खोलकर सुनो, भैया तू भी ध्यान से सुनो। तुम एक एक समस्या का समाधान पाने आए हो तो ये बेफिजूली की बातें, पर्चा के लिए तुम धक्का खाने आए हो तो ये बेफिजूली की बातें। एक काम करो, जोश में नहीं होश में बात करना, उठकर खड़े हो, मंदिर पर चढ़ जाओ। बहुत रो लिया तुमने, दुनिया वालों के सामने बहुत हाथ फैला लिए, बहुत धक्के खा लिए तुमने, बहुत जिंदगी में निराशा